everyone, welcome back to the channel and I'm really sorry मैं थोड़ा बिजी थी तो उस वजह से मैं आपको वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था अब हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आज का मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको सिंपली चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। जी हाँ, रिविजन कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा वो होगा आपका कैलकुलेटर, और हम बहुत डिजाइनिंग वाला कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। बिकॉज हमें पता है सब कैलकुलेटर बोलते हैं, लेकिन वो एक सिंपल सा बॉक्स बना के क्या कर देते हैं, उसमें बटन फिट कर देते हैं। हम अच्छा बनाएंगे। ओके, तो रिवीजन करने के लिए आज हम बनाने वाले हैं दैट इज साइन अप। बड़ी चीज बढ़िया है ना। चलो बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा टीक इंटर एज टीक है। समझ में आया? ओके। फिर आप क्या करते हो, रूट बनाते हो। तो रूट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, टीके डॉट टी के। ठीक है, समझ आ रहा है ना सब कुछ। रूट का कुछ जियोमेट्री सेट कर देते हैं। आज का हमारा तो रिवीजन वीडियो है, याद रखिएगा, रिवीजन है आज मैं सब कुछ स्टार्टिंग से फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अटको नहीं जब हम बनाए और हमें टाइम नहीं लगे। राइट, ठीक है। ज्योमेट्री से क्या होता है, आपकी विंडो की साइज सेट हो जाती है। इससे क्या होता है, ये एक बॉक्स बनता है जो आपको दिखता है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, ज्योमेट्री के बाद आप ज्योमेट्री के बाद टाइटल, वो टाइटल जो आपको आपकी विंडो पर दिखेगा साइड में। ठीक है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दिखता है। यहाँ पर अब हमने टाइटल दे दिया लॉग इन फॉर्म। अच्छा, साइन अप बोला था क्या मैंने? कोई बात नहीं है, साइन अप लॉग इन एक ही होता है फिलहाल के लिए, तो ऐसा मान लो। ओके, रूट मैन लो। इससे क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। आपकी विंडो टिकने लग जाती है स्क्रीन पर। समझ में आया? नहीं तो वो एक सेकेंड में डिसअपियर हो जाती है। इतना समझ आया ना आप लोगों को? चलो अब इसको रन करते हैं। रन इट। देखो कितना अच्छी दिख रही है। यही है आपका लॉगिन फॉर्म आ गया यहाँ पर। अब लॉगिन फॉर्म में आपको क्या करना है, लॉगिन फॉर्म में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका यूजर नेम जो आप लेते हो, और एक होता है आपका पासवर्ड। राइट, तो ये दोनों चीजों की हमें जरूरत है। यूजर नेम में आपको आपको यूजर नेम लिखवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप लेबल यूज कर लोगे। राइट, एम आई राइट? चलो यार, राइट भी बोल दो आप। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप टेक्स्ट डाल दोगे, तो टेक्स्ट में हम डाल देते हैं यूजर, यूजर नेम। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया आपका, ये दिखेगा। अब यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। स्टाइल कर सकते हो मतलब फॉन्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम फॉन्ट ले लेंगे मेरा फेवरेट फॉन्ट, हेल्वेटिका यार, हेल्वेटिका। आई होप मैं इसकी स्पेलिंग ना भूली हूँ। मैंने आपको बताया कि नहीं कभी कि मुझे टाइपो एरर आते हैं। ओके, हेल्वेटिका। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर साइज डाल दो, 12 डाल दो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जल्दी बताओ यार, बोल्ड लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से इस पे होवर करते हैं तो हमें हेल्वेटिका की स्पेलिंग सही साठ वाली मिल जाएगी, जो कि होती है वीई, हेल्वेटिका। ठीक है, ये विजिबल हो जाएगा क्या? अभी भी स्क्रीन पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसको पैक करा क्या? नहीं पैक करा। पर हमें पैक करना है क्या? नहीं, हम ग्रिड बनाएंगे। क्यों ग्रिड बनाएंगे हम? वाई वी आर यूजिंग ग्रिड? इसका जवाब देना है आपको, तो याद रखिए, सोच समझ के दीजिएगा जवाब। अच्छा, ग्रिड में रो कौन सी डालोगे आप अभी फिलहाल? ये 0 रो पे है। और कॉलम कौन सा डाल दोगे? इसका कॉलम भी आप 0 डाल दोगे। ठीक है, डन। ओके, अब पासवर्ड के लिए हमें सेम चीजें चाहिए, तो इतना कॉपी कर लो Ctrl+C करके, और यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाइए, Ctrl+V कर दो। ठीक है, यूजर नेम की जगह यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। ओके, पासवर्ड। और रो देखो, रो कौन सी हो जाएगी, रो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन कॉलम 0 ही रहेगा। ठीक है, अब चलो, यहाँ पर यूजर नेम लिखा था, इसको भी करेक्ट करो, पासवर्ड कर दो इसको, पासवर्ड। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू करते हैं इसको। तो देखो, यूजर नेम यहाँ आ गया, पासवर्ड यहाँ आ गया। अब इसके सामने आपको एक बॉक्स बनाना है, एंट्री बॉक्स, और पासवर्ड के सामने भी आपको एक एंट्री बॉक्स बनाना है। राइट, तो उसके लिए आप क्या करोगे बाबा, हम ये करेंगे, अब एंट्री बॉक्सेस बना देते हैं। ओके,
ये मैंने एक यूजर एंट्री करके बॉक्स बना दिया है मैंने। एंट्री बॉक्स किसे बनाते हो? टीके डॉट ई एन टी आर वाई एंट्री तो बनाते हो आप। देखो स्लैश पे लग गया है। ओके, अब टीके डॉट एंट्री में आप क्या करते हो? पे रखोगे एंट्री को। ठीक है, एंट्री बॉक्स में कुछ देना है क्या? नहीं देना है। ठीक है, यूजर एंट्री और साथ साथ में आपको क्या करना पड़ता है? एंट्री बॉक्स के साथ इसको भी आपको ग्रिड करना पड़ता है। तो ग्रिड कर लो। ग्रिड में क्या करोगे? यहाँ पर रो कौन सी होगी? देखो इसके सामने यूजर नेम के सामने यूजर एंट्री बॉक्स बनाना है तो रो तो आपकी क्या होगी? सिंपली 0 हो जाएगी। कॉलम कौन सा हो जाएगा? ये नेक्स्ट कॉलम में चले जाएगा। मतलब अभी 0 था तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका। एज इट इज आप क्या करोगे? आपको यही बनाना है लेकिन डिफरेंट नेम के साथ। तो इसको कंट्रोल प्लस सी करोगे और यहाँ पर आ जाओगे। ओके, कंट्रोल प्लस वी कर दिया। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे यूजर एंट्री तो ये क्या हो जाएगा? पास एंट्री कर देते हैं इसको। ओके, और इसको भी आप क्या कर दोगे? पास एंट्री कर दोगे। देखो अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा? यहाँ पर एक और चीज चेंजेस होगी यहाँ पर, क्योंकि आपका पासवर्ड है जो वो ऑलरेडी सेकेंड रो पे है तो रो क्या हो जाएगी? आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी। ओके, और कॉलम 1 हो जाएगा। दैट्स इट। चलो देखते हैं बॉक्सेस क्रिएट हो गए कि नहीं। देखो बॉक्सेस क्रिएट हो गए, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ना, एक फ्रेम बन जाए, राइट, कि सब सेंटर में आ जाए, बीच में आए, राइट, और उसके ऊपर एक लॉग इन फॉर्म ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लॉग इन करके एक लेबल बना लो। सबसे पहले तो टीके डॉट लेबल, और अब लेबल के अंदर यही सब चीजें लिखना है हमें, लेकिन बस टेक्स्ट चेंज करना है। तो क्या करोगे आप बच्चों? बताओ। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, ये एक हट जाएगा आपका। अच्छा ये हटेगा, वो नहीं हटेगा। माय बैड। ओके, देखो यूजर नेम की जगह आपको यहाँ पे क्या लिखना है? क्या है? हमारा लॉगिन फॉर्म है ना, लॉगिन। आप लॉगिन, बस लॉगिन लिखना है, दैट्स इट। और ये आपकी क्या हो जाएगा? लॉगिन। अच्छा अब बताओ, मुझे ग्रिड बनाने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं, ग्रिड की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे किसकी जरूरत है? मुझे यहाँ पर जरूरत है पैक करने की। इसको पैक कर देंगे और पैडिंग रख देंगे कुछ। मैं चाहती हूँ ऊपर से कितनी जगह छूटे, कम से कम 10 तक की जगह, नहीं 30 तक की जगह छूट जाए। और ये जो है मेरा, ये 12 था, ये थोड़ा बोल्ड, थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो जाए तो 20 कर देंगे हम इसको। दैट्स इट। चलो देखते हैं क्या होता है। Cannot use geometry manager grid inside which already have solved managed. ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया है, दैट इज आप ग्रिड और पैड को एक साथ यूज नहीं कर सकते। कितना बकवास है ये चीज। कोई बात नहीं, ये भी तो पता नहीं था। चलो ठीक है, अब ग्रिड और मैनेजर को एक साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्रिड जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर वो देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट 30 लिखो बस। तो देखो अब आपका जो लॉगिन फॉर्म है ना, उसके ऊपर ये सब कुछ आ गया है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पैडिंग डालना पड़ेगी। तो पैडिंग डाल दो उसको 10, एंड एज इट इज यहाँ पर भी जो आपकी हाँ 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 पैडिंग है, कहेंगे आपका यूजर नेम है, पासवर्ड वाले में भी पैडिंग डाल दो, 10 डाल दो। ओके, और थोड़ी देर के लिए मान लो उसको। देखो कितने मतलब मसले करना पड़ते हैं। रो कॉलम डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें जीने नहीं देंगे ढंग से। अब ये रो कॉलम शिफ्ट हुआ तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये भी फर्स्ट रो हो गया, तो ये आपका सेकेंड रो पे चले गया एज इट इज, ये भी सेकेंड रो पे चले गया। अब इसको बंद करेंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड देन प्ले। तो देखो अब लॉगिन लिखा आ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, लेकिन अभी भी सेंटर में हुआ क्या? नहीं हुआ सेंटर में। तो सेंटर में कैसे करते हैं? देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तो नहीं देख सकते तुम, फिलहाल स्क्रीन की तरफ देख लो। देखो मेरी बात सुनो, अभी क्या हो रहा है ना कि अभी हमने ये तो ठीक कर दिया, ठीक है। अभी लॉगिन को मैं बीच में लेकर आना चाहती हूँ। वो बीच में मैं कैसे लेकर आऊँ लॉगिन को? प्रॉब्लम ये है। तो आप लॉगिन को बीच में कैसे लेकर आ सकते हो? तो देखो कॉलम आप इसके लिए यहाँ पे यूज करते हो कॉलम स्पैन। देखो अगर अभी हम पैक यूज कर रहे होते तो हम क्या करते हैं? वहां पर एंटर सेंटर कर देते हैं, दैट्स ऑल वी नीडेड। तो यहाँ पर मुझे कॉलम स्पैन 2 करना पड़ रहा है। 2 का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा वो, ठीक है। कॉलम स्पैन 2 कर दिया आपने। तो अब अगर मैं कॉलम स्पैन 4 कर देती हूँ तो देन लेट्स सी व्हाट हैपन। देखो और शिफ्ट हो गया।
इस तरह से आपका कॉलम स्पैन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपने कॉलम्स लिए कितने, तो देखो 2 कॉलम्स ही लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम्स स्पैन रखना पड़ेगा। अब दूसरा है आपका, तो आप कर सकते हो दैट यू कैन यूज स्टिकी। अब स्टिकी का मतलब क्या होता है? देखिए स्टिकिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि उसको स्टिक कहाँ करना है, आपको नॉर्थ में स्टिक करना है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में। मैं बोल रही हूँ जहां पर as much space you can consider it, जितना तुम समझ सकते हो उतना ले लो। तो NEWS न्यूज। अब आपको लग रहा होगा दैट इज न्यूज, नो बाबा, ये आपकी डायरेक्शन से ओके ठीक है। अब स्टिकी कर दिया है तो देखो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमें क्या, हमें हमारा ज्योमेट्री सेट करना पड़ेगा अभी भी सही। तो मैं चाहती हूँ कि जो लंबाई रहे वो कम रहे, चौड़ाई कम हो जाए। ओके, ये क्या होता है, चौड़ाई हमने 200 कर देते हैं, x 300 करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नाउ। अब देखो सही दिखता है ना, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा कम है, तो 350। ओके देखो परफेक्ट, इतना समझ आया किस तरह से हम कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। ओके ये देखो ये लॉगिन फॉर्म सही सेट हो गया आपका, बढ़िया। अब हम क्या चाहते हैं, हमने सब में पैडिंग दे दी है, पैडिंग 30 दे दी है। अब मैं थोड़ा सा कलर्स चेंज करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो रूट है ना उसका कलर ही चेंज करना मुझे। कैसे करते हैं, रूट डॉट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप बीजी कलर लगा दोगे, तो बीजी कलर जो मुझे चाहिए ब्लैक चाहिए। हाँ जी आपने सही समझा, मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक में हो गया, सब कुछ ब्लैक में हो गया, राइट। अब एक और चीज है कि हमने यहाँ पर बटन नहीं लगाया, और आप में से किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, बटन भी तो लगाना है मैम, कहाँ हो आप? आप मुझे याद दिलाना चाहिए यार, आप याद नहीं दिलाते हो, कैसी बात है ये? कहाँ पर स्टिक करना है बटन, रूट पे स्टिक करना है, और उसके बाद बटन में हमें क्या करना है, बटन में हमें टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट डाल देते हैं, लेट्स से सबमिट ही करते हैं ना हम, फॉर्म फिल करने के बाद कॉस्ट सबमिट करते हैं। ओके सबमिट के बाद हम क्या कर देंगे, फॉन्ट स्टाइल डाल सकते हो आप बटन की, तो ये फॉन्ट स्टाइल यहीं से कॉपी कर लीजिए आप, ये कॉपी हो जाओ यार। ओके कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल प्लस वी, ठीक है फॉन्ट कॉपी हो गया, सबमिट आ गया, बस अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, बटन से क्लिक होने का काम करेगा और हमें कुछ नहीं करना है। और ग्रिड डालते हैं यहाँ पर, देखो ग्रिड में यहाँ पे मैं रो कौन सी डालूंगी, मैं रो थर्ड में इसको पहुंचाना चाहती हूँ, और जो इसका कॉलम रहेगा वो रहेगा सेकंड, और कॉलम स्पैन भी डाल देना सो दैट वो सही जगह रहे, बीच में आए, ठीक है। ओके कुछ ज्यादा बीच में चले गया वो, कॉलम को 0 करते हैं, देखो बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें आप पैडिंग भी डाल सकते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैडिंग होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर पैडिंग डाल रही हूँ। तो लेट्स से पैडिंग हो जाना चाहिए 20, ठीक है। देखो पैडिंग हो गया 20 पे। अब एक और चीज है जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इनका कलर्स भी चेंज करेंगे। कलर क्या रखना है मुझे, इसका यूजर नेम और ये जितनी भी लेबल्स हैं मुझे इनका कलर चेंज करना है। मुझे इनका कलर चाहिए पिंक, चाहिए पिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे कलर का चेंज कैसे करते हैं, बीजी कलर लेते हैं और यहाँ पर आप पिंक शेड डाल दोगे, और आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोरग्राउंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा। फोरग्राउंड कलर कौन सा रखोगे आप, व्हाइट, ठीक है। लेट्स से क्या होता है, देखो पिंक आ गया, व्हाइट आ गया, दिस इज हाउ इट वर्क। ओके चलो बाकी सबका भी चेंज। तो देखो यहाँ पर ना मुझे एक चीज गलत लग रही है कि हमने लॉगिन को तो कर दिया पर हमने बटन को कलर नहीं करा, तो हमें बटन को भी कलर करना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, हम बटन को कलर कर देते हैं। तो कलर कैसे करोगे आप बटन को, सिंपली जैसे करते हैं बीजी वही की वही। अब देखो सेम कलर करने वाले हैं हम, तो यहीं से उठा लो, ठीक है, इतना उठा लो, कंट्रोल प्लस सी कर दो, कंट्रोल प्लस वी कर दो। नाउ इसको बंद करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीरन करते हैं एक्चुअली। सबमिट फॉन्ट बीजी, देखो डबल डबल इक्वल्स टू का साइन आ गया, इसी वजह से प्रॉब्लम आया था, बाकी वो चल जाएगा।
सी। तो देखो अब ये सबमिट बटन कितना खूबसूरत दिख रहा है, राइट। अब अगर आपको कोई सा पिंक का दूसरा शेड चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्रीन चाहिए, किसी को रेड चाहिए, फिर वो डार्क पिंक होता है ना, तो उसके लिए आपको हेक्सा कोड निकालना होगा। ओके, इतना समझ आया। पर मुझे ना यहाँ पर एक चीज अच्छी नहीं लग रही है। अब वो चीज पता है क्या? वो चीज है, रुको बताती हूँ तुम्हें। ये बहुत ज्यादा पास पास नहीं चिपके हुए लग रहे हैं तुम्हें, इन दोनों के बीच में केप नहीं लग रही है। तो उसके लिए क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो मैं जो करने वाली हूँ वो बहुत अच्छा काम है। ये 10 था ना, पासवर्ड के बीच में और यूजर नेम के बीच में 20 की छूट रखो, ताकि दोनों के बीच में अच्छा डिस्टेंस आ जाए। देखो डिस्टेंस अच्छा आ गया। ओके, अब दूसरा आपको क्या करना है कि हमें एंट्री में भी ना, ये जो आपकी एंट्री बनी है, एंट्री और यूजर नेम के बीच में स्पेस लेकर आना है। मतलब यूजर नेम ऐसे लिखा हुआ है, उसके सामने एंट्री है, तो उसके बीच में आप स्पेस कैसे लेकर आओगे? आप ये सेम फॉन्ट है ना जो, ये जो आपने लिया था, सॉरी माय बैड। ओके, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड कर देते हैं पहले तो, कंट्रोल प्लस सी करेंगे। नाउ हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत हो जाएगा। अरे बच्चा कुछ गलत नहीं होगा यार, तुम रुको जरा। यहाँ पर पुट कर दिया, अब एक करके देखते हैं। ओके लेट्स सी, फॉन्ट मस्ट बी कॉलर। ओके, कहाँ पर हमने ग्रिड में डाल दिया है? माय बैड माय बैड माय बैड अगेन माय बैड। आपको यहाँ डालना है, एंट्री में डालना है। ओके चलो देखते हैं। देखो पासवर्ड में डाला था, स्पेस आ गई बीच में। दैट्स द पावर। एक्चुअली हमने यूजर नेम में डाला था, वी हैवंट पुट इट इनटू द पासवर्ड, पर ये उल्टा और बड़ा हो गया, तो बीच में स्पेस नहीं आई। वेट अ मिनट, अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर भी डालते हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं, रीरन करते हैं। माय बैड। देखो दोनों एक बराबर हो गए, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा स्पेस वाकई में चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं पैड एक्स कर सकती हूँ। सो लेट्स से 2 एज इट इज, पैड वाई कर दीजिए, उसको भी 2 रख दीजिएगा। ठीक है, और ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो द 10 विल बी गुड। ओके, एज इट इज हम एंट्री में चेंज करें, तो यहाँ पर भी यूजर एंट्री में हम चेंज कर देंगे। ओके, एम आई करेक्ट? ओके, एम आई राइट? यहाँ पर से आप कॉपी करोगे और इसको कहाँ डालोगे? आप यहाँ डाल दोगे। ठीक है, कहाँ पे डालोगे आप? इधर इधर इधर, एंट्री में डाल रहे हैं हम, यहाँ देखिएगा, कंट्रोल प्लस पी करके आप डाल दोगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो थोड़ी थोड़ी सी स्पेस आई है, लेकिन ज्यादा नहीं है ये, पर हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, दैट इज, क्या कर सकते हैं, 2 डालना थी ना, 1 कर दी थी क्या मैंने? हाँ देखो 1 कर दी थी, इसलिए स्पेस नहीं आई थी, यहाँ पर 2 रखी है। लेट्स सी, देखो स्पेस थोड़ी थोड़ी सी आ गई है, पर मुझे थोड़ी और ज्यादा स्पेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 5 कर देते हैं दोनों तरफ, 5 ओके 5, और ये भी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो स्पेस आ गई 5 की अच्छी खासी। दैट्स द पावर। अब देखो मुझे नहीं लगता कि मुझे फॉन्ट वॉन्ट रखना चाहिए, तो जस्ट हटा देते हैं इसे। अब हमारा काम हो गया है ना, हमें फॉन्ट की जरूरत ही नहीं है, तो हटा दो और देखते हैं अब की बार कैसा दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा है, लेकिन फॉन्ट की अभी भी जरूरत है। तो क्या करें, यही वाला फॉन्ट उठाते हैं और इस बार पेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। ओके चलिए, कहाँ पेस्ट करेंगे? यहाँ पर, और एक हम कहाँ पेस्ट कर देंगे? यहाँ पर। ओके, रिफ्रेश कर, रीरन करना है हमें। ओके देखो अब कितना प्यारा लग रहा है, बढ़िया। ओके, अब यहाँ पर ना एक चीज है जो आपको गलत लगना चाहिए, कि लॉगिन का ये जो कलर दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि बस लॉगिन है जो पिंक में रहे, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं रहे। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर बीजी और एफजी डाला है, तो
बीजी को हटा देते हैं और एफजी को हम कर देते हैं क्या, पिंक। ओके, वैसे आप मरून भी कर सकते थे सब चीजों। ओके, चलो देखते हैं। बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा, अब आप चाहते हो क्या कि इसके अंदर एक कलर आ जाए, तो इसके अंदर अब आपको क्या करना रहेगा कि जैसे कि हमने बात करी थी कि कलर नहीं आता है, कलर आपको लाना पड़ता है और आप उसको हटा भी नहीं सकते हो, ग्रे कलर आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आपका ब्लैक कर दो, हो जाएगा आपका काम। फिर से करते हैं, चलो रन करते हैं। ओके, कितना बेहतरीन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लॉगिन फॉर्म बेहतरीन लग रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज की दिक्कत है, देखो दिखाती हूँ तुम्हें। ये पूरा की पूरा जो लॉगिन है ना वो इधर चिपका हुआ है। मैं चाहती हूँ कि जब भी आप बड़े पे भी ओपन करो तो ये सेंटर में आ जाए, पर जैसे कि हमने बात करी थी, आप पैक के अंदर, ग्रिड के अंदर पैक नहीं डाल सकते। मतलब कि जैसे कि मैंने क्या करा था, मैंने लॉगिन फॉर्म को क्या करने की कोशिश करी थी, मैंने लॉगिन फॉर्म को पैक करने की कोशिश करी थी, फिर बाद में मैं ग्रिड ग्रिड कर रही थी। लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम एक कंटेनर बना सकते हैं जो पैक हो और उसके अंदर ग्रिड भरी हो। मतलब ये कि हम बनाने वाले फ्रेम। तो फ्रेम कैसे बनाते हैं, तो सपोज दैट एक फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम नाम से बना लेते हैं, टीके डॉट फ्रेम। अब इस फ्रेम में आपको क्या करना है, इस फ्रेम में आपको क्या करना है, रूट रख देना है। और अब जहां जहां आपने यहाँ पे रूट लिया था ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वो सारी जगह हो जाएगा। ओके, हमें हाथ से ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, फिल्टर्स नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो इसको फ्रेम में डाल दो, ठीक है। किस में डाल रहे हैं हम, फ्रेम में। जितने भी आपके कंपोनेंट है उसको हमने क्या करा, फ्रेम में डाल दिया है। क्या करा है हमने, जितने भी हमारे कंपोनेंट है उसको हमने फ्रेम में डाल दिया है, ठीक है। इसको भी फ्रेम में डाल दिया और इसको भी फ्रेम में डाल दिया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको भी फ्रेम में डाल देते हैं, एज इट इज हम यहाँ पर भी फ्रेम में डाल देंगे। ओके, और यहाँ पर भी फ्रेम में डालेगा। समझ आ रहा है ना सबको, ओके। देखो, अब फ्रेम को आपको पैक करना होता है, हम पैक करने वाले हैं क्योंकि पैक में इजी है सेंटर करना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर फ्रेम का पैक कर दो, और पैक में आप क्या करोगे, एंटर यूज करोगे। देखो आ गया, इनेबल भी हो गया। और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेंटर। अच्छा, अब इससे क्या होगा, पूरा की पूरा एक फ्रेम बन के आपका एक सेंटर में आ जाएगा। देखो सेंटर में आ गया, लेकिन 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 ये क्या हुआ, ये कलर वालर तो सब उड़ गए। फिर क्या करना है, फ्रेम का क्या करें। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है, वो ये चीज है हमें जो समझ आई है कि ये जो बीजी कलर था यहाँ पर आपको फ्रेम में भी सेट करना होगा, राइट। क्या करोगे आप, फ्रेम में भी बीजी कलर सेट करोगे, ठीक है। अब इसको करते हैं वापस से रिफ्रेश, तो देखो बिल्कुल सही, बेहतरीन आ रहा है। ओके, तो ये था आज का आपका। अब हाँ, अब इसमें कुछ लिख कर देख लेते हैं, जैसे गूगल लिख लेते हैं, गूगल और पासवर्ड डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबमिट का बटन दबाते हैं, ठीक है। अभी सबमिट पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो आप। पर अगर आपको एक्शन लेना है, उसको सेव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, और उसके लिए पूरा की पूरी एक वीडियो लगी थी आधे घंटे की, तो वीडियो जाकर देख लेना। आधे घंटे की तो नहीं है, पर उसमें से छोटा सा कंटेनर जो आपको देखना है, दैट इज क्या, जैसे फॉर्मेट में मैंने आपको सेव करना सिखाया था, यहाँ से डेटा लेकर, और साथ साथ में मैंने आपको उसमें भी सेव करना सिखाया था, CSV में भी। तो ये देख कर आ जाना कि किस तरह से आप अप्लाई करते हो, ठीक है। और कुछ बताना था आपको, हाँ, ये लॉगिन फॉर्म और फ्रेम में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस चाहती हूँ, तो फ्रेम में मैं डिस्टेंस चाहती हूँ, तो मैं डिस्टेंस कहाँ लगा सकती हूँ, यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग डाल दी, कुछ 50 डाल दी, ताकि वो बिल्कुल ही मिड में रहे। सही 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 सही, देखो मिड में आ गया पूरा की पूरा फ्रेम। इस तरह से आपकी चीजें काम करती हैं, ओके। अभी मैंने बहुत छोटा रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बड़ा करके दिखा देती हूँ, देखो लग रहा है, बढ़िया।
तो यही था आज का हमारा पूरा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कैलकुलेटर बनाएंगे। आज रिवीजन वीडियो थी इसीलिए बनाया था। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अरे एक मिनट, रुको 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 रुको, ये सुनते तो जाओ। ये सब मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाया है, तो आपको इसका कोड नहीं चाहिए? कोड मिल जाएगा आपको। कहाँ कोड मिलेगा आपको? कमेंट सेक्शन में, तो वहां पर से देख लीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।